नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नर्मदा नदी तंत्र और परियोजना है। नर्मदा नदी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट है इस वीडियो में सभी कवर किए गए हैं जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी का मुहाना मुहाना कहाँ है? तो अरब सागर में खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी जाकर विलीन हो जाती है। नर्मदा नदी की किन राज्यों से होकर बहती है? तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात, इन तीन राज्यों से होकर नर्मदा नदी बहती है। अगला, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है मध्य प्रदेश में। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के अंदर 1077 किलोमीटर है। नर्मदा अपवाह तंत्र का मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत भाग है? तो 87% भाग नर्मदा अपवाह तंत्र का मध्य प्रदेश में है। नर्मदा अपवाह क्षेत्र का गुजरात में कितना प्रतिशत भाग है? तो कुल 11% भाग नर्मदा अपवाह क्षेत्र का गुजरात में भाग है। नर्मदा अपवाह क्षेत्र का महाराष्ट्र में कितना प्रतिशत भाग है? तो 2%। नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियाँ कितनी है? तो टोटल 41 नदियाँ नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ कितनी है? तो बाएं तट की सहायक नदियाँ कुल 22 है। तथा नर्मदा नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ कितनी है? तो कुल 19 नदियाँ नर्मदा नदी की दाएं तट की नदियाँ हैं। टोटल 41 नदियाँ हैं। नर्मदा की बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो प्रमुख नदियों की हम बात करें जो बाएं तट की नदियाँ हैं, जिसमें बंजर नदी, शेर, शक्कर नदी, तवा, सुक्ता, कुंडा एवं गोई नदी, ये नदियाँ नर्मदा नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा की दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो हिरण, बारना, कोलार, मान एवं हथिनी, ये नदियाँ दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। गुजरात में नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गुजरात में कारा, कार्जुन, खुर्दी एवं कोटर, ये नदियाँ गुजरात में नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी पर स्थित अवंती बाई परियोजना किस जिले में है? तो यह जबलपुर जिले में स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित इंदिरा सागर परियोजना किस जिले में है? तो ये खंडवा जिले में है। नर्मदा नदी पर स्थित देजला देवड़ा परियोजना किस जिले में है? तो ये खरगोन जिले में स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित महेश्वर परियोजना किस जिले में है? तो खरगोन जिले में महेश्वर परियोजना स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित मान परियोजना किस जिले में है? तो मान परियोजना नर्मदा नदी पर धार जिले में है, जो नर्मदा की सहायक मान नदी पर है। नर्मदा नदी पर स्थित चंद्रशेखर परियोजना किस जिले में है? तो यह अलीराजपुर जिले में है। नर्मदा नदी पर स्थित लोअर गोई परियोजना किस जिले में है? तो यह बड़वानी जिले में है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पचधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह अनूपपुर जिले के अमरकंटक में यह जलप्रपात स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। मानधाता एवं दर्दी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो खरगोन के महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। जारवानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो कुल 16 जिलों से होकर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी किन 16 जिलों से होकर बहती है? तो 16 जिलों के नाम हम देखते हैं। अनूपपुर से शुरू होता है तो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन,
बड़वानी, धार एवं अलीराजपुर। ये कुल 16 जिले हैं जहाँ से नर्मदा नदी होकर बहती है। गौरी घाट किस शहर में स्थित है? तो ये जबलपुर जिले में स्थित है। गौरी घाट पर मध्य प्रदेश गोकुंभ का आयोजन कब हुआ था? तो 24 फरवरी 2020 में गौरी घाट पर मध्य प्रदेश में गोकुंभ का आयोजन हुआ था 24 फरवरी 2020 में। सेठानी घाट किस शहर में स्थित है? तो नर्मदापुरम, जिसका अन्य नाम होशंगाबाद भी था, इस जिले में सेठानी घाट स्थित है। बरमान घाट किस जिले में स्थित है? तो नरसिंहपुर जिले में। बरमान घाट किस तहसील में स्थित है? तो नरसिंहपुर के करेली तहसील में बरमान घाट स्थित है। बरमान मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो मकर संक्रांति पर किया जाता है, नर्मदा नदी के किनारे। महेश्वर घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर घाट का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट कौन सा है? तो महेश्वर घाट मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नाना घाट, राप्ता घाट, संग्राम घाट किस जिले में स्थित है? तो यह मंडला जिले में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती समुद्र में मिलते समय क्या बनाती है? तो ये दोनों नदियाँ ज्वारनद, जिसको इंग्लिश में एस्चुरी कहा जाता है, ये दोनों नदियाँ समुद्र में विलीन होते हुए एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती किस खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करती है? तो ये अरब सागर की खंबात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करती है। आलियावेट एवं खलियावेट द्वीप किस नदी में से संबंधित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी संबंधित है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के मध्य किस घाटी में बहती है? तो ये भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत दोनों के मध्य बहती है, भ्रंश घाटी में। नर्मदा एक अलग जल निकासी प्रतिरूप क्यों दर्शाती है? क्योंकि यह भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी के बाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? तो तवा नदी मध्य प्रदेश में बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी है नर्मदा नदी की। तवा, देनवा एवं शक्कर किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। मान नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये धार जिले में मान नदी धार जिले से निकलती है, जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। मान नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो धार जिले के मनावर तहसील से मान नदी का उद्गम होता है। मान परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो यह धार जिले से संबंधित है। नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या है? तो नर्मदा नदी को रेवा, मेकलसुता और शंकरी या शंकरपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। टॉलमी द्वारा नर्मदा नदी को क्या नाम दिया गया था? तो टॉलमी द्वारा नर्मदा नदी को नामोदास कहा गया था। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर किस नाम से जाना जाता है? तो खुशी देने वाली नदी नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी की प्रमुख गार्जों का निर्माण करती है? तो मार्बल गार्ज, मांधाता गार्ज और मुकरात गार्ज, इन गार्जों का निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है। टोट और महाशीर मछली किस नदी में पाई जाती है? तो नर्मदा नदी में पाई जाती है। यह टोटोर मछली मध्य प्रदेश की राजकीय मछली भी है। राजासोरस डायनासोर के जीवाश्म किस नदी घाटी में मिलते हैं? तो नर्मदा नदी घाटी के किनारे मिलते हैं ये। राजासोरस के जीवाश्म किस पुरातत्वविद ने खोजे थे? तो सुरेश श्रीवास्तव नामक पुरातत्वविद ने इसकी खोज की थी। राजासोरस के जीवाश्म किस अवधि में प्राप्त हुए थे? तो 1982 से 84 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। राजासोरस के जीवाश्म मध्य प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? तो जबलपुर में मिलते हैं। राजासोरस के जीवाश्म गुजरात में कहाँ मिलते हैं? तो महिसागर में मिलते हैं, गुजरात राज्य में। मेघनाथ तपोस्थली किस जिले में स्थित है? तो यह धार में स्थित है। मेघनाथ तपोस्थली किस गांव में स्थित है? तो धार के चंदन खेड़ी में स्थित है। मेघनाथ तपोस्थली का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो विष्णु पुराण में मिलता है। ऑपरेशन नर्मदा कब चला गया था? तो 1961 में ऑपरेशन नर्मदा चला गया था। ऑपरेशन नर्मदा किस जिले में चलाया गया था? तो ये खरगोन जिले में चलाया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया था।
स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो राम सुतार इसके वास्तुकार है। नर्मदा सेवा यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो 11 दिसंबर 2016 को नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की गई थी। नर्मदा सेवा यात्रा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो अमरकंटक से हुआ था। नर्मदा सेवा यात्रा कब चली थी? तो 15 मई 2017 से नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत की गई थी। नर्मदा सेवा यात्रा की कुल अवधि कितनी थी? तो 148 दिन नर्मदा सेवा यात्रा की कुल अवधि थी। पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। धन्यवाद दोस्तों। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। टोटल 75 क्वेश्चन थे जिसको हमने आज पढ़ा। बाकी के 25 क्वेश्चन मेरे पिछले नदियों वाले टॉपिक जो मैंने आपको इसके पहले अपलोड किया है उसमें बता दिए हैं। तो उसमें भी कुछ नर्मदा नदी के फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए थे। तो वहाँ के टोटल क्वेश्चन मिला करके और यहाँ के टोटल क्वेश्चन मिला करके 100 या इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको नर्मदा नदी संबंधित सारे फैक्चुअल क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आप सही से पढ़ पाएंगे इसको और किसी भी एग्जाम में जब भी नर्मदा नदी का क्वेश्चन आएगा तो आप कवर कर पाएंगे। तो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगला किस टॉपिक पे आपको पढ़ना है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप कमेंट कीजिए। उससे संबंधित मैं थ्योरेटिकल या वन लाइन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊँगा ताकि आपको रिविज़न करने में आसानी होगी। थैंक यू।